नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है हिंदी साहित्य में रस। इस वीडियो में रस के 4 अंगों को पढ़ेंगे और इसे उदाहरण के साथ बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। यदि आप रस के 4 अंगों को समझ लेते हैं तो इसके भेदों को समझना बिल्कुल आसान होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रस किसे कहते हैं। काव्य को पढ़ते, सुनते या उसका अभिनय देखते समय हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। आप कविता पढ़ते होंगे या सुनते होंगे या उसका अभिनय देखते होंगे तो उस समय जो आनंद की प्राप्ति होती है तो उस स्थिति को रस कहा जाता है। रस के 4 अंग है। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। कविता में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। रसहीन काव्य निर्जीव है, इसलिए रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। सबसे पहले भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस का वर्णन किया है। तो रस के यहाँ जो पहला भेद है वह है अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव की परिभाषा क्या है? जो भाव हृदय में सदैव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं और अनुकूल अवसर पाकर जागृत हो जाते हैं, अस्थाई भाव कहलाते हैं। अस्थाई भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पहले से ही उपस्थित रहता है और उचित अवसर पाकर के वह जाग जाता है। इसे उदाहरण के साथ समझेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, या भगत सिंह के नेशनल असेंबली में बम फेंकने की घटना को पढ़ते समय मन में उत्साह के भाव जागृत होते हैं। यही उत्साह का भाव क्या है? वह है अस्थाई भाव है। या रामचरितमानस में सीता के वनवास की घटना या दशरथ मृत्यु की घटना को पढ़ते समय मन में शोक के भाव जागृत होते हैं। यही शोक का भाव क्या है? अस्थाई भाव है। तो अस्थाई भाव के जो भेद है, कुछ आचार्यों के अनुसार अस्थाई भाव के भेद 11 बताए गई है, लेकिन प्रमुख रूप से अस्थाई भाव के भेद है वह है 9 है। तो यहाँ पहला जो अस्थाई भाव का भेद है वह है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। नायक और नायिका के बीच जो प्रेम का भाव होता है और इससे उत्पन्न रस को श्रृंगार रस कहा जाता है। हास है, यानी आप इसे उदाहरण से समझते हैं। जॉनी लीवर या चार्ली चैपलिन जैसे हास्य अभिनेता के भाव भंगिमा को देखकर के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उस भाव को हास कहा जाता है और उससे उत्पन्न रस को हास्य रस कहा जाता है। शोक तीसरा अस्थाई भाव है, वह है शोक। प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु के नाश हो जाने पर मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उस व्याकुलता को शोक कहा जाता है और उससे उत्पन्न रस को करुण रस कहा जाता है। इसके बाद है चौथा है, वह है क्रोध। अपमानित होने पर या विवाद होने पर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उस भाव को क्रोध कहा जाता है और उससे उत्पन्न रस को रौद्र रस कहा जाता है। 5वां भेद है वह है उत्साह। मन की वह स्थिति जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी काम को तेजी से करने लगता है तो वह उत्साह कहलाता है और उससे उत्पन्न रस को वीर रस कहा जाता है। 6ठा अस्थाई भाव है वह है भय। अपराध करने पर या हिंसक व्यक्ति या जानवर को देखने पर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे भय कहा जाता है और उससे उत्पन्न रस को भयानक रस कहा जाता है। इसके बाद 7वां है आश्चर्य। विचित्र व्यक्ति या वस्तु या अलौकिक व्यक्ति या वस्तु को देखने पर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे आश्चर्य कहा जाता है और उससे उत्पन्न रस को अद्भुत रस कहा जाता है। 8वां है वह है जुगुप्सा यानी गलानी। इसे उदाहरण से समझते हैं। जब हॉरर पिक्चर देखते हैं, भूतहा पिक्चर देखते हैं तो मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो मांस के लोथड़ी को देख करके या डरावना चेहरे को देख कर के मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह होता है जुगुप्सा का होता है और उससे उत्पन्न रस को विभत्स रस कहा जाता है। 9वां है निर्वेद। सांसारिक विषयों के प्रति जो त्याग की भावना है, सांसारिक विषयों के प्रति जो त्याग की उत्पत्ति होती है तो उसे ही निर्वेद कहा जाता है और उससे उत्पन्न रस को शांत रस कहा जाता है। 10वां है वत्सलता। माता पिता का पुत्र पुत्री से, भाई बहन का के बीच जो परस्पर प्रेम होता है उसे ही वत्सलता कहा जाता है और उससे उत्पन्न रस को वात्सल्य रस कहा जाता है। 11वां है देव विषयक रति। भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम की भावना है उस प्रेम को कहा जाता है देव विषयक रति और उससे उत्पन्न रस को भक्ति रस कहा जाता है। 10वां और 11वां जो है वत्सलता और देव विषयक रति,
या रति के अस्थाई भाव के अंतर्गत आता है, वात्सल्य भक्ति व श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। श्रृंगार रस को रस राज की उपमा दी गई है। तो यहाँ पर देखा गया स्थायी भाव में कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सारे भाव पहले से ही उपस्थित रहता है। आश्चर्य है, भय है, हास है, रति है, शोक है, क्रोध है, उत्साह है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पहले से उपस्थित रहता है। और इसे जगाने का काम कौन करता है, इसे दूसरा भेद में हम देखेंगे, वह है विभाव। यह विभाव क्या करता है, अस्थाई भाव को जगाने का काम करता है। इसकी परिभाषा है, जो कारण व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव को जागृत करते हैं उन कारणों को विभाव कहते हैं। यानी अस्थाई भाव को जगाने का काम करता है विभाव। विभाव के दो भेद हैं, पहला है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन का अर्थ होता है सहारा, उद्दीपन का अर्थ होता है तीव्र करना या उत्तेजित करना। इसकी परिभाषा है आलंबन विभाव का, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है उस व्यक्ति या वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव को उदाहरण से समझते हैं। जंगल में आप जाते हैं तो अचानक जो है वह सांप को देखते हैं, तो सांप क्या हो गया, वह हो गया आलंबन विभाव है। या आपके सामने अचानक बाघ आ जाता है तो बाघ क्या है, वह है आलंबन है। या नायक नायिका को देख लेता है तो नायिका क्या है, वह आलंबन है। आलंबन का अर्थ होता है सहारा, जिसके द्वारा अस्थाई भाव का जन्म होता है। बाघ को देखने पर भय का जन्म लेना, तो भय क्या है, वह अस्थाई भाव है। नायिका नायिका को देख लेना तो यह किसे क्या भाव होता है, रति अस्थाई भाव का जन्म होता है। दूसरा जो भेद है वह है उद्दीपन विभाव। अस्थाई भाव को तीव्र करने वाला कारण उद्दीपन विभाव कहलाता है। उद्दीपन का ही अर्थ होता है तीव्र करना या उत्तेजित करना। बाघ आपके सामने दहाड़ने लगे, झपट्टा मारने के लिए उद्धत हो जाए तो बाघ का दहाड़ना, झपट्टा मारने के लिए उद्धत होना, या सांप आपके सामने फन काट करके वह डसने के लिए उद्धत हो जाए, तो इसी स्थिति को कहा जाता है उद्दीपन। उद्दीपन क्या करता है, अस्थाई भाव को तीव्र कर देता है। तो बाघ को देख करके वह झपट्टा मारने के लिए, आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए वह उद्धत हो जाए तो इससे भय और तीव्र हो जाता है। तो इसी स्थिति को कहा जाता है उद्दीपन विभाव। तीसरा है अनुभाव। भाव का बोध कराने वाला कारण अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव के 4 अंग हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। इसे उदाहरण से समझते हैं। बाघ आपके सामने आ जाता है, वह गर्जना करने लगता है तो झपट्टा मारने के लिए उद्धत हो जाता है, तो आपका शरीर जो है वह कांपने लगता है, शरीर से पसीने छूटने लगते हैं, वह आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो इसी स्थिति को कहा जाता है अनुभाव। अनुभाव का पहला जो भेद है वह है कायिक। कायिक काया यानी शरीर में इक प्रत्यय लगने से बना है। काया में इक प्रत्यय लगने से बना है। काया का क्या अर्थ होता है, शरीर। शरीर में क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं, अचानक जो है वह अस्थाई भाव को जागृत करने वाला कारण उपस्थित हो जाता है। नायक अगर नायिका को देख लेता है तो उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होने लगता है। सामने बाघ को जंगल में देख लेते हैं तो आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होने लगता है। वह शरीर, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, ये सारे क्या है, या चिल्लाने लगना, बचाओ बचाओ, ये सारे क्या है, वह कायिक के अंतर्गत आता है। मानसिक भय आपका जो है वह मानसिक स्तर पर उद्वेलित होने लगता है, इसको कहा जाता है मानसिक। आहार्य का अर्थ होता है बनावटी वेशभूषा। इसका ज्यादा संबंध वह श्रृंगार रस में होता है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद है सात्विक। सात्विक का जब संधि विच्छेद करते हैं तो सत्व जोड़ इक। सत्व का अर्थ होता है प्राण, यानी बाघ आपके ऊपर झपट्टा मारने के लिए उद्धत हो जाए गर्जना करने के साथ, तो आपके प्राण तक कांप जाते हैं। तो इस स्थिति को कहा जाता है, हिंदी साहित्य के रस में सात्विक कहा जाता है। इसके बाद है चौथा है संचारी भाव। जो अस्थाई भाव को अधिक पुष्ट करते हैं उन सहयोगी भावों को संचारी भाव कहते हैं।
यह अस्थायी भाव को ज्यादा पुष्ट करता है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और उसी में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार संचारी भाव अस्थायी भाव में उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। उसी उदाहरण से समझते हैं। बाघ आपके सामने जंगल में आता है और अचानक झपट्टा मारने के लिए तैयार होता है आपके ऊपर, तो आप थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाते हैं, चेतना शून्य हो जाते हैं। तो यही चेतना शून्यता की स्थिति क्या है? वह है संचारी भाव। संचारी भाव क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है। और जिस प्रकार आकाशीय बिजली थोड़े समय के लिए चमकती है, समुद्र की लहरें थोड़े समय के लिए आती है और विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जो है वह अस्थायी भाव में वह संचारी भाव जन्म लेता है और विलीन हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में देखा जो रस के 4 अंग है। पहला है अस्थायी भाव। अस्थायी भाव में क्या होता है? मनुष्य के हृदय में यह भाव पहले से ही विद्यमान होता है। ये सारे भाव क्या है? क्रोध, उत्साह, शोक, हास, भय, ये मनुष्य के हृदय में पहले से विद्यमान रहते हैं। और विभाव क्या करता है? उसे जगाने का काम करता है। और अनुभव क्या होता है? शरीर में क्या परिवर्तन होने लगता है, मानसिक स्तर पर क्या होता है, ये सारे परिवर्तन को हम कहते हैं अनुभव कहा जाता है। और संचारी भाव में क्या बताया गया कि वह थोड़े समय के लिए आता है और वह अस्थायी भाव को पुष्ट कर जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। नमस्कार।